हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात कर लेते हैं कि आपको पीएचडी में किस किस कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। तो जिसमें जो पहली कैटेगरी है वो है रेगुलर विथ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, यानी कि इसमें क्या होगा, आपको रेगुलर पीएचडी करनी पड़ेगी। आपका प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें वो अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको रेगुलर पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। इसमें आपकी फिक्स ड्यूटी होती है जिसे आप कहते हो टीए, दैट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप। ठीक है, उसका आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 31,000 रुपये पहले 2 साल और उसके बाद 35,000 रुपये अगले 3 साल। और उसके बाद फिर आप अगर एक्सटेंशन लेते हो तो 15,000 रुपये भी मिलते हैं, कुछ 1 साल तक लगभग आपको 15,000 रुपये तक भी मिल सकते हैं। लेकिन 5 साल के लिए तो आपका फिक्स है कि 2 साल, पहले 2 साल आपको 31,000 रुपये मिलेगा और फिर 35,000 रुपये मिलेंगे अगले 3 साल तक। तो ये है टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसके दौरान जब आप ये पीएचडी कर रहे होते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, कहीं से भी आप सैलरी नहीं उठा सकते हो, किसी और जगह से आप फेलोशिप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। ठीक है, तो जो रेगुलर पीएचडी होती है उसमें आपको ये फाउंडेशंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल फेलोशिप। अब इसमें जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं जैसे यूजीसी, सीएसआईआर, ये डिफरेंट फेलोशिप्स निकालती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें एक फेलोशिप की, दैट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, दैट इज़ पीएमआरएफ। ये जो स्कॉलरशिप होती है वो मोस्टली जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली जो आईआईटी एनआईटी से जो पास आउट बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं और वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये फेलोशिप है तो करीबन 2 साल तक 70,000 रुपये और उसके बाद फिर अगले 3 साल तक 80,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें भी आपकी कुछ फिक्स ड्यूटीज़ होती हैं जो इंस्टीट्यूट असाइन करेगा आपको, वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टीए नहीं है, इसमें भी टीए है, लेकिन ये एक अलग फेलोशिप है। तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल फेलोशिप। इसमें कई सारी फेलोशिप आती हैं जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं वो करती हैं और उसमें आपको फिट होना पड़ता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जिसके थ्रू आप पीएचडी में इंटर कर सकते हो, दैट इज पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता है, एक प्रोफेसर होता है जो कि प्रोजेक्ट लेकर के आता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और प्रोजेक्ट इंचार्ज, पीआई। ठीक है, तो उसके थ्रू इसमें पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। वो निकालेंगे कि हाँ हमें एक पीएचडी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप सबसे पहले आप प्रोजेक्ट इंचार्ज से बात करिए, फिर वो अपनी तरफ से एक इंटरव्यू लेगा और अगर वो सेटिस्फाई होता है तो फिर वो रिफ़र करेगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के एचओडी को, डीन को, और फिर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। इसमें जो एक मेन क्राइटेरिया ये है जो आपको फुलफिल करनी चाहिए या देखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या रनिंग है या स्टार्ट होने वाला है। अगर प्रोजेक्ट रनिंग है तो वो कम से कम आगे 2 साल तक चले, तब तो कोई मतलब होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है, जैसे आपने पीएचडी में एडमिशन लिया और 6 महीने में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपकी पीएचडी ही पूरी डेंजर में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप फंडिंग आ नहीं रही है उधर से, तो कम से कम प्रोजेक्ट 2 साल तक चले। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको देखना पड़ता है, तो इसको जरूर आप कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप प्रोजेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द categories through which you can enter in the PhD, especially in the IITs or NITs. Thank you.